जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी। आपकी जितनी वडियाई करूं उतनी कम है। पता नहीं मेरे जीवन की जर्नी के हिसाब से क्या मुझे सब कुछ आगे तक फेस करना है या करना था, या फिर क्या चीज़ क्लियर हुई ये हम नहीं समझ सकते। क्योंकि जो हमारा भगवान है, जो हमारा महाशिव है, जो हमारे पूर्ण गुरु जी हैं, जिन्होंने हमें हमारा हाथ थामा हुआ है, वो जो हमें समझाते हैं जीवन में प्रैक्टिकल देकर, या फिर जो उन्हें बताना होता है वो किस तरीके से बताते हैं, कैसे समझाते हैं, उनका सब कुछ बिल्कुल अलग है संगत जी। वो अलग तरीके से समझाते हैं, उनका कल्याण करने का तरीका अलग है। वो हमारी मुश्किलों को, हमारे कहते हैं ना, जब हम उस अवस्था में होते हैं, जब हम सो रहे हैं या हम कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ भी, इवन आप थके हुए हो पूरे दिन के, 2 मिनट आपने आइज़ बंद की है, उस टाइम में आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, आपको कुछ ऐसा विज़न मिलेगा कि उस विज़न को दिखाकर आपका कष्ट उस विज़न के अंदर ही काट देते हैं। ये हमारे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे गुरुजी हर चीज़ का इतना अच्छा सॉल्यूशन और किस तरीके से निकाल देते हैं वो हम समझ भी नहीं सकते। हमारे लिए कुछ नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करना, उस नेगेटिविटी को ही पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो एक अलग रास्ता होता है। कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, या आपको कुछ फीलिंग ऐसी होती है कि आपको ड्रीम ऐसे आ गए कि अरे, जैसे होता है ना मन के वहम, वो मन के वहम तो हमारे भगवान जी एक के बाद एक के बाद एक अपने आप ऐसे दूर करने शुरू कर देते हैं कि हम उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ऐसा ही एक विज़न मुझे आया था संगत जी, पता नहीं क्या था, क्योंकि जैसे मैं सत्संग में जा रही हूँ तो सत्संग में जाते ही डोर पर हमेशा मुझे मिली है, 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे सत्संग का इनविटेशन है और मैं जा रही हूँ और मैं अपने गुरुजी महाराज को साथ लेकर जाती हूँ, क्योंकि उनके बिना तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। तो हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। जब वो सामने होते हैं, साथ होते हैं, सामने होते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो संगत जी मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा हुआ, जैसे सत्संग में अगर मैं निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ और मेरे लिए अगर ज़रूरी है तभी मैं सत्संग में जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। ये उस महाराज की मर्ज़ी है कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। तो कई बार, बहुत बार ऐसा ही होता है कि मैं सोचती कहीं हूँ और जाती नहीं हूँ। तो ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मैं किस जगह जाऊँगी और कहाँ मुझे मेरे लिए बेहतर होगा, कहाँ जाना मेरे लिए अच्छा होगा। तो जैसे सत्संग के लिए मैं मेन डोर ओपन करती हूँ तो ऐसा 2-3 बार हुआ कि सामने एक बिल्ली आकर सडनली बैठ जाती है और मुझे देखती है, और जहाँ मैं चलने लगती हूँ तो मेरे आगे आगे जाती है। अब उसका वहम तो गुरुजी ने मेरा वहम तो पहले ही दूर करा दिया कि कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो आ रही है तो कुछ कारण होगा, और वो क्यों आती है सिर्फ उसी टाइम, और मुझे देखते हुए मेरे सामने, मेरे आगे आगे निकल कर जाती है। तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन मुझे एक दिन गुरुजी विज़न देते हैं, और वो अमृत वेले के बाद ही विज़न होता है। सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन फिर देखो, इसका ना कोई टाइम नहीं होता। हमारे गुरुजी कहते हैं जब तुम सिमरन करते हो तो कोई टाइम नहीं होता, लेकिन कौन सा कष्ट किस समय कटेगा वो टाइमिंग उन महाराज की होगी, क्योंकि वो जानता है, हमारा भगवान जानता है कि हमें किस चीज़ से कब मुक्ति दिलानी है।
और ऐसा जब मेरे साथ 3-4 बार हो गया था, और सत्संग में ज़्यादातर हम शाम के टाइम ही निकलते थे, और वो चीज़ जो है मेरे सामने शाम के टाइम ही आती थी। तो शाम के टाइम ही, इवनिंग का टाइम था, यही कोई होगा 3:30 या 4 के अराउंड इवनिंग में। ऐसे जैसे पूरा दिन काम करके हम थक के थोड़ा 2 मिनट के लिए आइज़ बंद करके बैठ जाते हैं, इस तरीके से मैं बैठती हूँ। और मुझे उसी टाइमिंग में 2-3 मिनट जो भी मेरा उस टाइम सिटिंग होता है, उसके अंदर मुझे गुरुजी एक विज़न दिला देते हैं, जिसके अंदर मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत सारी जो कैट्स हैं ना, बिल्लियाँ हैं या जो भी कैट्स हैं, उन सबको मैं अपने आगे से हटा रही हूँ। मतलब कि एक मेरे हाथ में डंडा है और उन सबको मैं भगा रही हूँ, उनको उनको डरा डरा के हटा रही हूँ। तो ये सब उतने टाइम पीरियड चलता है जब तक मेरी आइज़ बंद है, या जितने टाइम मैं रेस्ट के लिए आइज़ बंद करके बैठी हूँ। और मेरी आदत है कि मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ, तो वो जो गुरुजी ने मुझे विज़न दिया, उस टाइम दिया, इवनिंग टिक के टाइम दिया, और उस टाइम में दिया जब मैं आइज़ बंद करके बैठी हूँ और मेरे हाथ में एक डंडा है और मैं उन बिल्लियों को हटा रही हूँ। सबसे बड़ी बात एक अमेजिंग ये थी कि मैं वही हूँ जो इस टाइम हूँ प्रेजेंट में, और बिल्लियाँ भी हैं बहुत सारी जो कि मैं डरा रही हूँ, भगा रही हूँ। लेकिन जो वो रोड थी ना, वो रोड संगत जी, वो रोड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो रोड वो थी जहाँ से मैं उन्हें हटा रही हूँ, जो कि मेरे बचपन में मेरे दादा दादी का घर था, और उसके सामने की रोड थी। जहाँ जो रोड मेरी आइज़ के सामने आई, वो वाली रोड थी। लेकिन टाइम वो प्रेजेंट मैं हूँ, और वो सारी कैट्स हैं जिनको मैं हटा रही हूँ। तो कुछ ऐसा क्या उससे रिलेटेड था, मैं नहीं जानती। हमारी लाइफ का कौन सा पार्ट कहाँ से जुड़ा होता है, हम समझ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। कुछ चीज़ें इतनी उलझी हुई होती हैं, और मेरा कब से वहाँ से कनेक्शन कट है, कब से मेरा रिलेशंस कट है, मैं नहीं जानती। लेकिन उस रोड का दिखना, और प्रेजेंट में मैं जो हूँ वो मैं दिख रही हूँ, और मैं वो सब कर रही हूँ जो मेरे महाराज मेरा कोई कष्ट कैसे हटा रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन वो सब हो रहा है। और जब आइज़ खुलती हैं तो वो सारा विज़न आइज़ के सामने होता है, बिल्कुल एज अ मूवी। क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि जो हम देख रहे हैं वो वन बाय वन किस तरीके से हमारी आइज़ के सामने होता है। और कुछ ऐसा होता है जो हमारे भगवान उस विज़न के अंदर दिखाकर उस चीज़ को क्रॉस कर देते हैं, बहुत बड़ा। सच्चाई हकीकत भगवान जाने, ये उनकी मेहरबानी है, बहुत बड़ी मेहर है कि वो हमें किस किस चीज़ों से बचाते हुए, कैसे हमारी जर्नी में हमारा साथ देते हुए हमें उस रास्ते से आगे लेकर जा रहे हैं। जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है, जो हमने सोचा है, जो हमें दिखाई है, और उस रास्ते पर कितनी तकलीफ़ें आएंगी हम नहीं जानते, कितनी मुश्किलें आएंगी हम नहीं जानते। क्योंकि सच्चाई की जो राह होती है वो बहुत मुश्किल होती है, सच बहुत कड़वा होता है, हर किसी को हज़म नहीं होता। और हमारे अंदर भगवान ऐसी एक आदत डाल देते हैं कि धीरे 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 हमारे मुंह से अपने आप ही बिल्कुल सच निकलता है। जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, हम ये परवाह ही नहीं करते कि सामने वाले को कैसा लगेगा, क्योंकि वो सच बहुत ज़रूरी है हमारी आत्मा के लिए, हमारी सॉल के लिए, और हमारे दिल के लिए, हृदय के लिए, जहाँ हमें अपने रब को हमेशा के लिए बिठाना है। और उनका ये समझाना कि किस तरीके से तुम्हें चलना है, क्या करना है, सब कुछ उनके आगे जब हम सरेंडर कर देते हैं तो बहुत चीज़ें हमारे जीवन की बदल जाती हैं। और ये सब होता है, लेकिन हमारा भगवान हमारे साथ है, इसलिए वो हमारी हर इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं। एक सत्संग मुझे हरिद्वार का याद आ रहा है, मैं गुरुजी के साथ हरिद्वार गई थी,
सच में मैं कभी लाइफ में हरिद्वार नहीं गई, लेकिन गुरुजी ही अपने साथ लेकर गए। और जब हरिद्वार में जाते हैं तो रास्ते में एक भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी स्टैचू है, जो वो खड़े हैं हाथ में त्रिशूल लेकर। बहुत प्यारी है। मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि कभी देखी भी हो तो टीवी में या वैसे ही देखा हो, कभी ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट टाइम जब मैं देख रही थी उनको रास्ते में जाते हुए, तो सब ने जब शोर मचाया कि देखो भगवान शिव की स्टैचू है, वो देखो खड़े हैं भगवान शिव, कितने प्यारे लग रहे हैं। और बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल। तो मैंने पहली बार देखा और उन्हें देखते रह गए। फिर देखते देखते रास्ते में बहुत जल्दी पीछे रह जाते हैं। फिर जब हरिद्वार में हम स्नान कर लेते हैं, अपना थोड़ा सा ऐसे ही कुछ पिक्स कैप्चर कर रहे होते हैं, तो एक संगत मुझे बोलती हैं, जैसे मैं अपनी गंगा मैया के साथ पिक ले रही थी और उनसे कुछ अरदास कर रही थी, वो मैं नहीं बता सकती। लेकिन जो अरदास कर रही थी उसके बाद जब ले रही थी, तो शायद, देखो भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि जब आप ये गंगा मैया के साथ अपने ले रहे हो, आपने उन महाशिव की लिया जो आपने रास्ते में देखा था। मैंने कहा नहीं, वो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि हमारी बस काफ़ी फास्ट थी और उतना टाइम नहीं था कि मैं फ़ोन ऑन करूं या ये सब हो सके। तो बहुत बड़ी बात है, मैंने इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मेरा भगवान तो सुन रहा है ना, उसे पता है कि मुझे कोई काम करने के लिए कहा और किसी ने टोका कि ये नहीं किया ना तुमने, तो वो चीज़ तो उन्हें पूरी करनी है ना, मुझे थोड़ी करनी है। तो हम जब उनसे जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा सब कुछ करना हमारे लिए क्या कब सही है, वो सब उनके हाथ में है। वो अपने आप धीरे 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 अपने आप वो सब चीज़ें करते हैं जो हमारे लिए सही हैं। कोई हमें कुछ कहता है तो उसका आंसर हमारा भगवान देता है, मैं नहीं। हम नहीं देंगे। सही में हमारे साथ कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, हम चुप है ना, तो हमारा जवाब हमारा भगवान देगा। और सच में उस दिन क्या हुआ, जब हम सारे दर्शन वगैरह करके चल दिए वहाँ से, तो संगत जी अमेजिंग। देखो, मैं वहाँ से आ रही हूँ, हम बस में बैठे हैं, वापसी में भी वही शिव, भगवान शिव जब दिखते हैं, तो उससे 2-3 मिनट पहले ही मैं अपने आप, मैंने कुछ नहीं सोचा, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि भगवान कैसे क्या करा रहे हैं। मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ और ऐसे ही सडनली जाते हुए मन करता है कि जैसे हम जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, तो थोड़ा सा बाहर के व्यूज़ कैप्चर कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और मैं फ़ोन निकाल कर कैप्चर करना शुरू करती हूँ। और संगत जी वो वीडियो स्टार्ट हो जाती है बननी, और हम करते करते मेरे ख्याल से 4 या 5 सेकंड ही हुए होते हैं कि सामने भगवान शिव की स्टैचू आ जाती है, और वो उसके अंदर अपने आप कैप्चर हो जाते हैं। और उसके बाद भी कुछ सेकंड्स तक वो वीडियो रहती है, और फिर मैं खुश, क्योंकि मैंने उस टाइम भी ध्यान नहीं दिया। देखो संगत जी, उस टाइम भी ध्यान नहीं दिया। ये सब होने के बाद मुझे एक संगत कहती है, तुमने महाशिव की वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, देखो वो दिख रहे हैं, उनको कैप्चर करो फ़ोन में। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं शायद कर चुकी हूँ, क्योंकि हम जा रहे थे तो रास्ते में मैंने कहा नहीं, मेरे पास आ गए होंगे। वो हो गए, वीडियो के अंदर आ गए। तो कहने लगे अच्छा, कहने लगे हमें भी देना, हमें भी देना। और उसके बाद जब मैं घर आके फ़ोन देख रही हूँ या पिक्स देख रहे हैं, हम अपनी मेमोरीज़ देख रहे हैं, तो उसमें वो संगत मुझे स्पेशली, जहाँ हम हरिद्वार में वीडियो बना रहे हैं, अपनी मैं गंगा मैया के साथ बना रही हूँ, तो उनकी स्पेशल एक वॉइस सुनाई देती है कि देखो, आप यहाँ पर अपने वो ले रहे हो, क्या आपने भगवान शिव की स्टैचू का लिया? तो मैं उन्हें कह रही हूँ कि नहीं, शायद नहीं, मैं नहीं ले पाई। तो कहना नहीं, आपको लेना चाहिए था। ऐसी उनकी वॉइस मुझे सुनाई देती है। और फिर उसके बाद जो मैं सेकंड व्यू अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेती हूँ, जो कि मैं नहीं करती, भगवान जी करा रहे हैं। तो वो क्या करा रहे हैं कि मैं व्यूज़ ले रही हूँ वीडियो में, और एकदम से भगवान शंकर उसके अंदर आ जाते हैं,
और मेरी संगत फ्रेंड कहती है कि आप उनकी भी बनाओ। मैं कहा नहीं, वो आ गए होंगे। फिर दोबारा हमने देखा तो उसमें आ गए थे, और मैं खुश होकर कह रही हूँ देखो हमने सोचा भी नहीं था और वो हमारी वीडियो के अंदर आ गए। तो मतलब मैं आपको इस सत्संग से सिर्फ एक बात बताना चाह रही हूँ कि कोई, अगर आप अपने भगवान से जुड़ जाते हो ना, आप सरेंडर कर देते हो, आपको कोई कुछ बोलता भी है ना, तो आप आंसर मत करो, क्योंकि उसका आंसर हमारा भगवान खुद देता है। और वो कैसे देगा, कब देगा, ये सब उसके हाथ में है। और वो प्रैक्टिकल जो गुरुजी ने मुझे सिखाया, बताया, मुझे इस तरीके से समझा दिया कि कोई भी तुम्हें कुछ कहेगा, तुमने मेरे सामने सरेंडर किया है, तुमने मुझे सब कुछ माना हुआ है, और आप ये देखो कि उसका आंसर किस तरीके से भगवान दे देते हैं, और वो मेरे पास वो चीज़ होती है। तो इसलिए कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, और ख़ास तौर से तुम संगत को बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। जो संगत मेरी है और मेरी बात सुनती है और मेरे वचनों पर चलती है, और धीरे 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 वो अपना एक ऐसी अवस्था में आती जाती है कि जो प्रभु बताना चाहते हैं, जो वो हमें समझाना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो हमें समझ में आने लगता है। और अगर ये सब होने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू होते हैं, अगर आपको कहीं कोई चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो ये सब उस महाराज की मेहर ही समझ के शुक्राना किया करो। हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर मैं जा रही हूँ और मेरे पैर में चोट लगती है, कहीं टकरा जाता है, तो उसका शुक्राना, पता नहीं भाग्य में क्या था और प्रभु ने मुझे ये चोट दे दी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होनी थी, लेकिन प्रभु ने उस घड़ी को पहले ही निकाल दिया। होनी देखो होकर रहती है, होनी हमारे साथ होनी ही है। जो लिखा है वो होगा ही, जो घटित होना होता है वो होता ही है, इसको हम नहीं रोक सकते। जैसे अभी गुरुजी मुझे एक सत्संग याद दिला रहे हैं कि एक अंकल आंटी सत्संग के अंदर बैठे होते हैं, और गुरुजी सामने विराजमान होते हैं, और आप ये देखो कि सत्संग चल रहा है, बीच में अचानक से जो अंकल होते हैं उनके सर के ऊपर बहुत बड़ा, ऊपर वाली दीवार से एक गमला गिर जाता है, बड़े वाला, और गिरकर नीचे टूट जाता है। गमला तो टूट जाता है, लेकिन उनको इतनी चोट लगती है कि वो बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। ये सब उस टाइम हो रहा होता है जब हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग चल रहा है और सामने हमारे गुरुजी विराजमान हैं। और आंटी उनको संभालने में लग जाती हैं कि उनको चोट लग गई, उनको कैसे संभालूं, क्या करूं, और सत्संग कंटिन्यू चलता रहता है। फिर कुछ संगत इकट्ठी होती हैं और उन अंकल को संभालने की कोशिश करती हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आता है तो तब वो अपनी आप बीती बताते हैं। लेकिन इस बीच सारे जितनी भी संगत होती हैं गुरुजी को देखती हैं कि गुरुजी ये क्या हो गया, ये तो होना था, ये क्या हो गया, आपके होते हुए इन अंकल को इतनी चोट कैसे लगी। हमें सिर्फ वो दिखाई दे रहा है जो उनके सर से ब्लड निकल रहा है, या वो कष्ट जो सह रहे हैं, या जो वो बेहोश हुए, वो सब हमें दिख रहा है। हमें ये नहीं दिख रहा कि ये सब होने के पीछे कारण क्या था। और संगत जी, जब वो संगत होश में आती हैं, वो बताती हैं कि मेरे सामने तो खुद यम आके खड़े हो गए थे कि तेरा टाइम आ गया, तू चल। लेकिन जो हमारे गुरुजी महाराज हैं उन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा भक्त है, इसको तू हाथ नहीं लगाएगा, और इस टाइम वो मेरे सत्संग में है तो तुम्हें खाली जाना पड़ेगा। और भगवान यम की उस पर नहीं चलती, और वो सत्संग के टाइम उन्हें सच में खाली मुड़ना पड़ता है। लेकिन हमारे महाशिव का आदेश कोई टाल नहीं सकता, इसलिए भगवान यम भी खाली जाते हैं, वो उनको हाथ नहीं लगा पाते। तो उनके साथ ये सब घटित क्यों हुआ कि उनको चोट लगी, ये सब हुआ क्यों हुआ।
जाते हुए यमदूत ने, जो हमारे यम देवता थे, उनको इतना क्रोध आया कि वो काम नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें करना था। उस क्रोध के वश होकर उन्होंने उस क्रोध के वश होकर उन्होंने उस व्यक्ति के सर पर ऊपर से गमला गिरा दिया कि कम से कम इसको कुछ तो मैं हानि देकर जाऊंगा। कि उनको अपने क्रोध पर वश नहीं था, उन्होंने गुस्से में वो गमला गिराया और उनको चोट लगी, उनको खून निकला और वो नीचे बेहोश हो गए। लेकिन भगवान यम उसको लेकर नहीं जा पाए। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी संगत जी, गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। अगर आपके ऊपर कष्ट आया है तो ये सोच लेना कि यहाँ पर भगवान आपके साथ हैं और यम देवता अपना काम नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना था। इस कारण से आपको कष्ट भोगना पड़ता है। वो चोट आपको लगती है, जो चोट कम लगती है, जो बड़ी लगनी थी लेकिन लगकर निकल जाती है। और कई बार क्या होता है, हमारे महाराज की इतनी मेहर है, अगर हमारी परिवार में हमारे गुरुजी महाराज मौजूद हैं, अगर एक उसकी संगत किसी चीज़ से परेशान है तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो कष्ट काटने के लिए परिवार के और मेंबर्स पर भी उस चीज़ को कहते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं कि अगर किसी एक बंदे को बहुत खतरनाक खांसी है तो वो साथ में और जो फैमिली के मेंबर है 3-4 पर उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और कम में ही ये सब लोग निकल जाएं। तो ये बहुत बड़ा एक साइन होता है संगत जी कि जो चीज़ आपको काल ने दी थी कि इसको आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन हमारे भगवान की कृपा के होते हुए हम उन चीज़ों से बचते हुए निकल जाते हैं। तो ये हमारे रब का शुक्राना है, हमारे गुरु जी का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। वो हमें कैसे बचाते हैं, कैसे निकाल कर लेकर जाते हैं, हमें कैसे अपने सिमरन से जोड़ लेते हैं। हमें एक मंत्र जाप दे दिया कि हम मंत्र जाप करें और अब हमारे चारों तरफ कवच ही कवच उनकी शक्ति का, उनकी जो प्रेजेंस होता है उसका एक ऐसा कवच बन जाता है कि किसी के कुछ करने से कुछ नहीं हो सकता संगत जी। और आप अपना विश्वास और अपनी पेशेंस मत हटने दो। जो विश्वास होता है ना, उसको मत टूटने दो। वो विश्वास ही हमें आगे सीढ़ी दर सीढ़ी लेकर जाता है। और जो हमारा प्रभु हमारा साथ देने आया है उसका विश्वास करना ही हमारे लिए सबसे बेहतर है, ताकि हम उस भगवान से जुड़े रहें और उसकी दी हुई कृपा को महसूस कर सकें। और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमें सिमरन करने के लिए रास्ता दिखाया जाता है, नाम जपने का रास्ता दिखाया जाता है। और जब आप नाम जपते हो, सिमरन करते हो, तो आप कोशिश करो कि वो आप तक ही सीमित रहे, वो और किसी को पता ना चले, क्योंकि ये सिमरन और ये नाम जप सिर्फ आपके अपने खुद के करने के लिए होता है। ये चीज़ें ग्रुप में नहीं की जाती संगत जी, ये चीज़ें गुप्त होती हैं। और आप जितना अकेले शांतिपूर्वक बैठकर नाम जप करोगे उतना ज़्यादा उसका प्रभाव आपके और आपके परिवार पर रहेगा। ये हमारे महाराज हैं जो हमारे साथ हैं, हमें सारी समझ दे रहे हैं, हमें अक्ल दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस समय क्या करना है और हम लोगों को कहाँ पर, कैसे, किस समय क्या चीज़ मिल जाए, ये सब भी उसी की मेहर है। तो हमेशा हमें उसका गुणगान करना चाहिए। जो हमें दे रहा है उसमें खुश रहना चाहिए।
जो हमें मिल रहा है उसमें सब्र रखना चाहिए, जो नहीं मिला उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ आने वाली आपको कितनी दिक्कत कर देगी, कितनी हार्म कर देगी, ये हम नहीं समझ सकते। ये हमारा भगवान जानता है। वो जानता है कि अगर वो चीज़ हमारे घर में आ जाए तो हम में से किसी ना किसी को नुकसान करेगी, इसलिए वो हमसे दूर हो जाती है। ये इसका भी बहुत बड़ा शुक्राना हमें करना ही करना होता है, और जितना शुक्राना हम करें उतना शुक्राना हमारे जीवन को आगे ले जाने में आसान बनाता है। इसलिए उसका नाम जपो, सिमरन करो। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं संगत जी। ये एक ऐसी चाबी होती है जो हमारी किस्मत का दरवाज़ा खोलती है और हमें आगे जाने पर बहुत आसानी देती है। ये सोच लीजिए, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस तरीके से आपको कहते हैं ना कि बाय एयर एरोप्लेन चले गए तो बहुत जल्दी पहुंच गए, वो सब हिसाब हमारे अमृत वेले का होता है। उस टाइम का होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वो टाइम जो 3 to 6 टाइम भगवान ने बोला है कि इस टाइम तुम अगर कुछ करते हो, अपने मन में ध्यान भी करते हो, तो मैं तुम्हारी बहुत जल्दी सुनता हूँ। ये टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। हाँ, पूरा दिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कभी भी कुछ किसी भी समय अपने प्रभु को याद करो। ये आपकी सिमरन पर निर्भर करता है, आपके नाम जपने पर निर्भर करता है कि आप कितना समय देते हो। लेकिन जितना भी देते हो उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो श्योर होती है, उसको थोड़ी सी गति मिलती है। अगर किसी की हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पर आप पाठ लगा दीजिए। गुरबानी की जो पहरा होता है ना संगत जी, वो बहुत ज़रूरी होता है। उस पहरे के लगने पर ही उस बीमार व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम पड़ जाता है। और ये सब हमारे महाराज की कृपा है, मेहर है। उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने हमें इतना आसान छोटा सा मंत्र जाप दे दिया कि उस मंत्र जाप के करते 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 हम अपने आप को एक इंटरनली स्ट्रॉन्ग सॉल बना सकें और अपनी सॉल को अपने भगवान से कनेक्ट कर सकें। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी, कल फिर शुरू करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।